हेलो स्टूडेंट्स। आज सबसे इंटरेस्टिंग ग्राफ होने वाला है और बहुत से स्टूडेंट्स को जो ऑनलाइन बैचेस के हैं या रेगुलर बैचेस के हैं उनको रेशनल फंक्शन के लोअर स्टेप में ही प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं आपको सबसे इजी फंक्शन ले रहा हूँ। एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। इससे प्रीवियस दो तीन वीडियोस थे, उसमें मैंने 1/x के बारे में बताया है कि 1/x का एसिम्पटोट्स कैसे निकालेंगे। दो एसिम्पटोट्स होते हैं, एक वर्टिकल एसिम्पटोट्स और एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स। और सेम मैंने नेगेटिव 1/x वाले वीडियो में बताया था कि उसके भी दो एसिम्पटोट्स होते हैं, एक वर्टिकल एसिम्पटोट्स और एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स। तो आपको सबसे पहले अगर एक फंक्शन मिलता है तो आपको ये देखना है कि ये जो इसका ये आपका न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है। आपको डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट कर देना है और यहाँ से आपको वो पॉइंट मिल जाएगा जिस पॉइंट पे फंक्शन को प्रॉब्लम हो रही है। तो x इक्वल्स टू माइनस डी बाई सी विल बी अ पॉइंट where your function is not defined. Basically, domain of this function should be r minus d by c. r minus d by c, या इसको लिख सकते हैं आप, डोमेन इज माइनस इन्फिनिटी टू माइनस डी बाई सी ओपन यूनियन माइनस डी बाई सी ओपन टू इन्फिनिटी। ये आपका डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी आएगा। डोमेन निकालने के बाद आप सबसे इंटरेस्टिंग थिंग्स क्या देखनी है कि एक्स इक्वल्स टू माइनस डी बाई सी एक वर्टिकल लाइन आएगी। एक्स इक्वल्स टू ए क्या होती है? वर्टिकल लाइन। ये लाइन एक्स इक्वल्स टू माइनस डी बाई सी एक वर्टिकल लाइन आएगी और इस लाइन को हम वर्टिकल एसिम्पटोट्स भी कहते हैं। अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो x इक्वल्स टू 1/x में मैंने x इक्वल्स टू 0 को क्या बोला है? वर्टिकल एसिम्पटोट्स बोला है। नेगेटिव 1/x में भी x इक्वल्स टू 0 को मैंने वर्टिकल एसिम्पटोट्स बोला है। तो x इक्वल्स टू माइनस डी बाई सी ये आपका वर्टिकल एसिम्पटोट्स है। और ग्राफ में आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये ग्राफ है आपका। इस ग्राफ में वो जो वर्टिकल एसिम्पटोट्स है x इक्वल्स टू माइनस डी बाई सी है। तो यहाँ पर एक पॉइंट ले रहा हूँ मैं, ये वाला पॉइंट, और ये पॉइंट है x इक्वल्स टू माइनस डी बाई सी। तो x इक्वल्स टू माइनस डी बाई सी ये पॉइंट है और ये पॉइंट x इक्वल्स टू माइनस डी बाई सी जो लाइन है, ये लाइन आपकी वर्टिकल एसिम्पटोट्स है। डॉटेड लाइन ये शो कर रही है ये पॉइंट डोमेन का नहीं है, डॉटेड लाइन नहीं है, ये पॉइंट डोमेन का नहीं है, ये लाइन वर्टिकल एसिम्पटोट्स है। अब यहाँ पर डोमेन के बाद अगर हम इस फंक्शन की लिमिट देखें, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे देखें, ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी देखें इस फंक्शन का, दिस विल बी टेंडिंग्स टू a अपॉन c. Whenever again if we find limit x tends to minus infinity of ax plus b upon cx plus d, this whole things again will tendings to a upon c. It means x tends to infinity पे भी लिमिट इसकी a by c है और x tends to negative infinity पे भी लिमिट a by c है। बट सबसे इंटरेस्टिंग थिंग्स क्या है कि ये लिमिट अब बनता है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स। तो ये दोनों ही जो बनेंगी x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, रेशनल फंक्शन ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी की x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, x टेंड्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी पे जो लिमिट नंबर आती है वह हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स निकलता है। तो ये दोनों ही क्या बनेंगी? हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स इज अ लाइन, ये क्योंकि रेंज से निकाली है तो ये क्या बनेगी आपकी y इज इक्वल्स टू ए बाई सी। तो y इज इक्वल्स टू ए बाई सी जो है ये आपकी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स निकलेगी और ये भी लिमिट से आई है x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। whenever x tending to infinity ax plus b upon cx plus
विल टेंस टुवर्ड्स ए बाई सी। जब x इन्फिनिटी पे जाएगा तो ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी आपका ए अपॉन सी पे जाएगा। तो ये टेंडिंग है, ये उसमें है नहीं, तो इट मीन्स ए बाई सी भी रेंज में होगा नहीं। तो ए बाई सी के लिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये पॉइंट मैंने, ये जो लाइन है ए बाई सी, ये मैंने हटाई गई यहाँ से। तो ये डॉट 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 जो शो कर रहे हैं ये रेंज से हटाई गई है। तो ये जो है टोटल लाइन वो तुम्हारा क्या है, ए बाई सी। तो ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x टेंड्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी पे लिमिट से आनी है, और जो वर्टिकल एसिम्पटोट्स है वो आपको डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट करना है। तो अब क्लियरली हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स जो आ रहा है वो हटेगा। तो अब इसकी रेंज निकालने के लिए नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक केवल एक ही नंबर पे प्रॉब्लम हो रही है, वो है आपका कौन सा एसिम्पटोट्स, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स। तो उसको माइनस करो, रेंज इज इक्वल्स टू r माइनस ए अपॉन सी, और इसको लिख सकते हो आप नेगेटिव इन्फिनिटी टू ए बाई सी ओपन यूनियन ए बाई सी ओपन टू इन्फिनिटी। और टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में तो इनका डोमेन रेंज ही पूछते हैं, बस केवल डोमेन रेंज पूछ देंगे और ये बताएंगे कि इसका डोमेन क्या है, इसका रेंज है। और आईआईटी जैम में इसका एसिम्पटोट्स पूछ देता है, आईआईटी में इसका एसिम्पटोट्स पूछ देता है, आईआईटी में इसकी ब्रेकिंग लिमिट पूछ देता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको वर्क करना आना चाहिए।